काहे पड़ल बाड़े पीछा हमार रे, तोरा से चली न जवानी के भार रे। हई करोड़ों के जवानी केकरा आगे दे दी रे, हई आरा वाला तोर जांघा पर मुंह मांगा दे दी रे। भोजपुरी सिंगर प्रमोद प्रेमी का यह गाना वेब म्यूजिक के यूट्यूब चैनल की ओर से एक दिन पहले ही आया है। प्रमोद प्रेमी के इस गाने के बारे में हम आगे की वीडियो में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रमोद प्रेमी के कुछ और गाने सुन लेते हैं। फिर बात करेंगे कि सिंगर प्रमोद प्रेमी का भोजपुरी में अश्लीलता फैलाने में कितना सहयोग रहा है, भोजपुरी इंडस्ट्री को अश्लीलता में नंबर 1 पर लाने में प्रमोद प्रेमी कितना योगदान देते हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री को लगातार नीचा गिराने में प्रमोद प्रेमी किस प्रकार से सहायता कर रहे हैं, भोजपुरी को शर्मसार करने के लिए प्रमोद प्रेमी का क्या अथक प्रयास रहा है, और प्रमोद प्रेमी अपने गानों से भोजपुरी इंडस्ट्री को किस शिखर पर ले जाकर छोड़ने वाले हैं, यह सब हम प्रमोद प्रेमी के भोजपुरी गानों से समझते हैं। उसके बाद वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहले प्रमोद प्रेमी के इस गाने को सुनते हैं, जिसमें शिवानी सिंह कहती हैं कि गिरे लागल जाड़ा दिसंबर में, घुस के सुतल जाई कमर में, आवो ये जान मन करता। तो प्रमोद प्रेमी कहते हैं कि लग जाई पाता तो चल जाई काटा, एही से जीव हमर डरता, तोरा पोले पर बोल दुगो बरता। आपको बता दें कि नया भोजपुरी चैनल की ओर से प्रमोद प्रेमी का एक और गाना आया है, जो कि आज ही रिलीज हुआ है, जिसमें प्रमोद प्रेमी गाते हैं कि एगो से दूरी एगो बाटे जरूरी, साचे कहीं तो दुनु बाटे जरूरी, कैसे कहीं कवना से मन भरेला, पिया धरेला तो जिया डरेला, यार धरेला तो प्यार करेला। प्रमोद प्रेमी के पुराने गानों की बात की जाए तो यही प्रमोद 3 साल पहले ही गाए थे कि जाता नी ससुरा सैया के सेज पर फील ना होखे, और रबड़ वाला चोली किन के दीहा ये यरऊ कबो ढील ना होखे। तो आप समझ गए होंगे कि इनसे क्या ही उम्मीद किया जा सकता है। तो अब आपको भी प्रमोद प्रेमी के इन सारे गानों से यह समझ तो आ ही गया होगा कि प्रमोद प्रेमी ने भी भोजपुरी में अश्लीलता फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ा है, और अपना ऐसा योगदान दिया है कि भोजपुरी भाषा, भोजपुरी इंडस्ट्री, भोजपुरी जगत इनका आजीवन कर्जदार रहेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम प्रमोद प्रेमी और उनके गानों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ है कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तो बात करते हैं प्रमोद प्रेमी जैसे अश्लील गायक की मानसिकता के बारे में। तो आपको बता दें कि भोजपुरी के कलाकारों का मानसिकता इतना गंदा और घटिया है कि अपने गानों के माध्यम से ही लोगों को यह बताते हैं कि शादी के बाद भतार और यार का होना कितना जरूरी है। अपने गानों से ही इनको बताना है कि भतार और यार रखने का क्या फायदा और क्या नुकसान होता है। ये सारे गायक अपने गानों के वीडियो से ही बताते हैं कि इनको भतार से रबड़ वाली चोली चाहिए कि यार से इलास्टिक वाली चोली चाहिए। मुझे तो ये बताने में भी इतनी शर्म आती है, लेकिन इन कलाकारों को ऐसे गानों को गाने में जरा भी शर्म नहीं आती है। आप जब भी इनके गानों का असली मतलब समझाकर इनको आईना दिखाने की कोशिश करेंगे तो इनको लगता है कि इसी बहाने ये चर्चा में आ रहे हैं और फेमस हो रहे हैं। इनको मेरे और आपकी बातों से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। इनको फर्क पड़ता है तो अपने अश्लील गानों पर आने वाले लाइक और व्यूज से। आपको बता दें कि पहले प्रमोद प्रेमी कई अच्छे अच्छे साफ सुथरे गाने गाकर अपना नाम बनाए थे, लेकिन इनके दिमाग में इतनी गंदगी है कि इनसे रहा नहीं जाता है, और इनके दिमाग की गंदगी कहीं ना कहीं इनके अश्लील गानों में झलक ही जाती है। आप सोचिए कि प्रमोद प्रेमी का गाना इतना वाहियात होता है कि प्रमोद प्रेमी के ऐसे गानों से एक छोटा बच्चा भी इनकी घृणित मानसिकता का पता लगा सकता है। आप YouTube पर जाकर देख सकते हैं कि प्रमोद प्रेमी के YouTube चैनल पर करीब 50 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। वहीं फेसबुक पर इनको 4 मिलियन से ज्यादा लोग फॉलो भी करते हैं, और इंस्टाग्राम पर लगभग 3.5 लाख लोग इनको फॉलो करते हैं। यानी इनको देखने और सुनने वाले लाखों लोग हैं। ऐसे में तो प्रमोद प्रेमी कुछ भी गाते तो इनको जरूर सुना और देखा जाता, उनके गानों को प्रमोट भी किया जाता। लेकिन ये भी अब समाज में सिर्फ गंदगी फैला रहे हैं, और इनका वीडियो भी अब वैसे ही देखा जा रहा है जैसे एक समय में पॉर्न इंडस्ट्री में मियां खलीफा के वीडियो को देखा जाता था। पता नहीं भोजपुरी गायकों को कब समझ आएगा कि व्यू से ज्यादा कहीं आपका इज्जत मैटर करता है। आप सोचिएगा कि प्रमोद प्रेमी, चंदन चंचल, राकेश मिश्रा, रितेश पांडे, बुलेट राजा जैसे गायक अपने अश्लील गानों से मिलियन और बिलियन व्यूज भी अगर पा ले, तो क्या जो सम्मान भोजपुरी के भरत शर्मा, भिखारी ठाकुर, विष्णु ओझा को उनके साफ सुथरे गानों की वजह से मिला है, वो कभी इन कलाकारों को मिल पाएगा? आप देखिएगा कि यदि कभी भी बाहरी बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग भोजपुरी इंडस्ट्री, भोजपुरी संगीत को जानना और समझना चाहते हैं, तो वो पहले भिखारी ठाकुर, मालिनी अवस्थी, शारदा सिन्हा, विष्णु ओझा को सुनना पसंद करते हैं, ना कि टुनटुन मिश्रा, प्रमोद प्रेमी, बुलेट राजा, चंद चंचल को सुनते या देखते हैं। तो कहीं ना कहीं उन कलाकारों ने यह कमाया था, यह उनकी उपलब्धि थी जो उनके साफ सुथरे गानों की वजह से उनको मिली थी। और ये कमाई उनको तब मिली जब उनको इज्जत मिली, तब नहीं मिली जब उन्होंने किसी का ढोड़ी चाटा, तब नहीं मिली जब वो हाइलोजन परोजन में बार कर आए थे, तब नहीं मिली जब किसी का ढोड़ी खोद खोद कर कुआं बनाए थे, तब नहीं मिली जब चुम्मा का लत लगाए थे, तब भी नहीं मिली थी जब वो किसी के सामान को सेव करने के लिए किसी की चोली में तो किसी के लहंगा में जीपीएस लगवाए थे।
खैर, अब तो यही भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार ही जानेंगे कि इनको अपने साफ सुथरे गाना गाकर अपना इज्जत कमाना है या अश्लील गानों से व्यूज और लाइक्स बढ़ाना है। आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।